ये काला कानून वापस लो, ये काला कानून वापस लो, ये काला कानून वापस लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पे है। आप कुछ लोगों को देख सकते हैं, नेवी ऑफिसर्स के द्वारा आज यहां पे एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कुछ मांगे हैं वो इनसे जानेंगे। इससे पहले जो ये पोस्टर है इस पे मैं आपकी निगाहें जो है वो डलवाना चाहूंगी। फॉर द सी फेयरर्स एंड देयर फैमिली रिवोक सर्कुलर 31/25 सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कैप्टन अवतार सिंह। अच्छा कैप्टन साहब, किन मुद्दों को लेके धरना कर रहे हैं आप ये? मैडम, एक डीजी शिपिंग ने 18 जुलाई को एक सर्कुलर निकाला है जिसमें जो फॉरेन लाइसेंस जिसको सीओसी बोलते हैं उसको बैन किया है और उससे मतलब लाखों सीमैन जो है उनकी जॉब के ऊपर असर पड़ा है। अच्छा मतलब बंद हो गया उनका, एकदम बेरोजगार कर दिया उनको। अच्छा, सर्कुलर के द्वारा बेरोजगारी आई है, मेन मुद्दा ये है। तो सर्कुलर ऐसा क्या है? सर्कुलर ये है कि जो देखो अभी इसमें क्या है कि जो हमारे लाइसेंस है, जो टिकट है, हमारे फॉरेन में हमने फॉरेन के किए हैं लेकिन इंडिया में रह करके ही, ठीक है। और हर कंट्री का अपना अलग अलग मतलब ये लाइसेंस होते हैं। तो हम लोगों ने बाहर से किए, फॉरेन से किए, लेकिन जो डीजी शिपिंग ने जो इंस्टीट्यूट अप्रूव किए हुए हैं, अच्छा, जो उनके द्वारा अप्रूव्ड है, उसी के थ्रू किया है। हम लोगों ने कोई 2 नंबर में नहीं किया कि मतलब चला के उधर किसी ने दुकान खोली, चलो जा करके उसे पकड़ करके ले आते हैं। बराबर उसमें टाइम दिया है, जो टाइम स्पेन है, जिसके बीच कोर्स होते हैं, वो हम लोगों ने किया है। कितने साल का कोर्स किया है आपने? नहीं, कोर्स का अभी एक कोर्स नहीं होता, कोर्स तो बहुत होते हैं। अभी इसका आप पर्टिकुलर कोर्स को बोलो कि लेंथ ऑफ सर्विस कितनी है हमारी, वो हम आपको बता सकते हैं कि 20-25 साल से शिपिंग में है। अच्छा, ठीक है ना। एक बंदा 20-25 साल 15 साल से जॉब कर रहा है और आप उसको 20-25 साल बाद बोल दो भाई तुम तो डुप्लीकेट, तो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, तो ये मानने लायक है? और ठीक है, मान लेते हैं फ्रॉड तो हर जगह होता है, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं, अमेरिका में भी होता है, ठीक है ना। कोई बंदा अगर फ्रॉड करता है उसका वेरिफिकेशन करना आप अथॉरिटी आप करो ना, ठीक है ना। जो कल्पिट है उनको पकड़ो। तो अब क्या क्राइटेरिया सेट किए गई? किसका? जो क्राइटेरियाज अब नए रिक्रूटमेंट के लिए सेट की गई है, जिसके द्वारा आप लोगों को अनएलिजिबल बताया जा रहा है, वो क्या क्या क्राइटेरिया? फॉरेन सीओसी है ना, जो वो सर्कुलर 31/2025 के अंदर बिल्कुल बंद कर दी गई है। हम लोगों ने डीजी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूटों से ट्रेनिंग लिया था, जो अप्रूव्ड बाय डीजी शिपिंग थे। 2009 में उन्होंने कुछ किए थे ओपन, तो अब उन्होंने ये 19 जुलाई को ये सर्कुलर निकाला जिसके तहत मतलब टोटल 20,000 पीपल्स की जॉब चली गई। उसके पीछे आई थिंक उनका फैमिली कैसे सरवाइव करेगा, और ये सब लोग है ना अभी 40 एज में है, दे कैन नॉट वर्क एनीवेयर इन द वर्ल्ड। एक जो सेक्टर इन लोगों ने चुना था उस सेक्टर से अभी वो दूर है। तो आपकी भी नौकरी गई है? हाँ, मेरी भी नौकरी है। अभी तो लाखों लोग हैं जो अभी आ नहीं पा सकते। और 2006 से इस लाइन में काम कर रहा हूँ। एज ए चीफ इंजीनियर में 2010 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे पास अकस्मात एक भूकंप सा आ गया है, मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा और कहाँ जॉब मिलेगी मुझे? क्या भारत सरकार मुझे रिक्रूटमेंट करेगी? मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल नॉलेज है मेरे पास। क्या गारंटी लेता कि मुझे यहाँ पे कोई जॉब दिलाएगा? क्या मैं गलत था? 2010 से मैं लाइसेंस लेके बैठा हूँ, अपनी चीफ इंजीनियर था। क्या मैं गलत था तब? 2010 से आज 2025 आके 15 साल में जॉब कर चुका हूँ। क्या मैं गलत था तब? यदि मैं तब गलत था तो आज गलत रहूंगा। अगर मैं तब गलत नहीं था तो आज क्यों गलत हूँ? तो क्या कोर्ट वगैरह का सहारा लिया है आप लोगों ने? हमारे पास है, सारा लीगल हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन बस ये कि हम लाइसेंस आउट ऑफ कंट्री ले रहे हैं, हम इंडियन कंट्री का लाइसेंस नहीं ले पा रहे। कोई बात नहीं, लाइसेंस तो है हमारे पास डॉक्यूमेंट तो है। हम पढ़ तो रहे, हम एजुकेशन तो लेके कर रहे हैं, हम जहाजों को चला भी रहे हैं। जो जहाज चल रहे हमारे द्वारा ही चल रहे। कितने लोग हैं जो इस तरह काम कर रहे हैं, चला रहे हैं,
सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया आप अभी लोगों नहीं, ने? अभी हम शुरुआती कदम है। ठीक है मैम, अभी हमारा शुरुआती कदम, ये हमारा शुरुआती कदम है। आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? हाँ, मैं सिर्फ होंडरस है जो सिर्फ इंडिया में ही बैन किया गया है, डीजी शिपिंग ने बैन किया है। और बाकी इसका मतलब क्या हुआ कि हम इंडियन का नौकरी छीन के दूसरा नेशनैलिटी को ये लोग नौकरी दे रहे हैं, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये लोग वो कर रहे हैं। क्यों होंडरस क्यों बैन किया है? हम तो यही पूछ रहे हैं क्यों बैन किया। एज ए चीफ इंजीनियर 2011 से एक ही रैंक पे, एक ही पर्टिकुलर रैंक पे एज ए चीफ इंजीनियर मैं सेल कर रहा हूँ। हमारी सीओसी बैन 26 साल, तो 99 से मेरा स्टार्टिंग है कैरियर, 2025 चालू है। 26 साल से रातों रात हमको रोड पे खड़ा कर दिया, और मैं अकेला नहीं, ये सारे ही बंदे, और इनके 10-10 फैमिली मेंबर है, 20-20 फैमिली मेंबर है। किधर जाएंगे हम लोग? किसको नोटिस दिया इन्होंने? नोटिस देना, कुछ ना कुछ नोटबंदी की है, कुछ भी किया गवर्नमेंट ने, कुछ होता है, कुछ प्रोसीजर होता है ना। पार्टीज के साथ डिस्कशन करना है, फॉरेन करेंसी हम लेके आ रहे हैं देश में, देश का भला कर रहे हैं, इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है। सो व्हाट इज प्रॉब्लम, व्हाट इज रॉन्ग विद द डिसीजन? वी आर नॉट आस्किंग एनीथिंग, वी आर नॉट टेकिंग एनी जॉब फ्रॉम देम, we just acquire certificate from the foreign nations and we just go officially. हम अपना And now DJP suddenly stopping us. हम अपना एनआरआई स्टेटस पूरा कर रहे हैं। एनआरआई 6 महीना में हमको रहना ही रहना है बाहर इंडिया से। हम लोग किस पैसा आ रहा है, इंडिया में आ रहा है ना, डॉलर आ रहा है ना, ठीक है। हम ब्लैक तो नहीं कर रहे, कुछ क्या हम गलत कर रहे हैं, हम यही पूछ रहे हैं। इसके लिए आज हम सब इकट्ठा हुए हैं। हम क्या गलत कर रहे हैं, हमको बताया जाए कि हम क्या गलत कर रहे हैं। तो अंत में क्या कहना चाहेंगे आप? 31/2025 सर्कुलर जो डीसी ने निकाला वो वापस लो, टोटली वापस। तो यदि नहीं होता तो रोजगार की तलाश में कहीं और जाएंगे? ये हम सिर्फ 3 स्टेट के बंदे इकट्ठे हुए हैं इधर, हरियाणा, JNK और पंजाब, और थोड़ा यूपी के थोड़े से आए रहेंगे, क्योंकि आ नहीं पा रहे ना बीच में। सारे पूरे इंडिया से सारे दिल्ली कैसे इकट्ठे हो जाएंगे? नहीं, विशाल धरना भी कर सकते हैं आप। विशाल धरना होना ही है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं ना। मैं कैप्टन सतीश कुमार। ये जो डीजी शिपिंग है, ये गवर्नमेंट की छवि को खराब करना चाहती है। जो डीजी शिपिंग है, जो बॉम्बे बैठे हैं वो लोग, कुछ लोग चुनिंदा लोग, वो भारत सरकार की छवि खराब करना चाहते हैं। क्योंकि सरकार तो अच्छी है, लेकिन ये लोग सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। अभी आप मानोगे नहीं, ये कम से कम 2-3 लाख फैमिली मेंबर्स को ये इफेक्ट पड़ेगा। अगर जॉब जाती है तो कम से कम 2 से 3 लाख फैमिली इफेक्ट होगा। कितने लोगों की जॉब्स गई है अभी तक? 5 लाख के ऊपर जो है ना, वो उनके सीओसी उन्होंने स्टॉप कर दिए हैं। ये जो 31 सर्कुलर लेके आए हैं, इसको हमको बैन बंद करवाना है, क्योंकि ये रहेगा तो कोई हम शिपिंग में बाहर जा ही नहीं पाएगा, कोई नौकरी नहीं कर पाएगा जहाज के ऊपर। और ये जो संजय प्रेशर ने लगाया है, जिस बंदे ने लगाया है डीजीके ने, उसने जो बहुत गलत किया, और जो काला कानून लेके आ रहे हैं। हम स्वतंत्र देश के आदमी हैं, गुलाम थोड़ी। हम अपनी कंट्री के बंदे, अपनी बाहर जाएंगे तो इधर ही पैसा आएगा ना, अपनी कंट्री में आएगा। किसी की भी सैलरी 9-9 हजार 10-10 हजार डॉलर से कम नहीं है, वो सारा इंडिया में तो आ रहा है। जब पहले से 20 साल से ये हमारी स्टैंप पे ले रहे हैं, और 20 साल से मैं चीफ इंजीनियर हूँ और कंटिन्यू सीओसी पे जा रहा हूँ उसी के ऊपर। अभी सडन इनको क्या हो गया, अभी उसको बंद करना पड़ जाएगा? कोई नोटिस नहीं दिया, सीधा कर दिया। बहुत गलत किया इन्होंने। हम इसी सर्कुलर 31 के ही अगेंस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इन शॉर्ट यदि बताऊं तो ये बेरोजगारी जो है वो अब नेवी ऑफिसर्स के ऊपर भी पड़ चुकी है। एक सर्कुलर लाया गया है डायरेक्टर ऑफ जनरल शिपिंग के द्वारा, जिसके द्वारा रातों रात 20,000 से लोगों के जो रोजगार है वो छीन चुके हैं। अब बेरोजगार लोगों के द्वारा यहाँ पर एकत्रित हुआ गया है। ये पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने 20 से 25 साल अपनी नौकरी दी है एक संस्थान के अंदर, और रातों रात इनका जो रोजगार है वो छीना गया है। सरकार को जवाबदेही इसमें जरूर देनी बनती है, क्योंकि ये लोग, इनका साफ कहना है कि 6-6 महीने इन्होंने अपने NRI बनने के टर्म्स जो है वो भी पूरे किए हैं। डॉलर से लेके यूरो में ये पैसा लेके आते हैं बाहर देशों में जो पोर्ट के द्वारा जाते हैं, और उसके बाद इनकी जो नौकरी है वो छीनी गई है। अब सरकार को इसके ऊपर अपनी जवाबदेही जो है वो जल्द से जल्द देनी ही पड़ेगी, नहीं तो लोगों के अंदर आक्रोश भी है और गम भी है। ऐसे हालात में कुछ भी चीजें जो है संभव हो सकती है। ऐसी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सिंह के साथ।